हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। CAPFAC 2020 के लिए जो MCQ चल रहा है क्विज, उसमें हम क्विज नंबर 2 जो है उसका सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, which one among the following is not included in the major clinical sign as a case definition of AIDS in children less than 12 years of age? यानी 12 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो क्लिनिकल यानी कि कौन-कौन से लक्षण जो होते हैं, वो कौन-सा इसमें से है जो नहीं है वो लक्षण जो कि एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो, परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 1 मंथ ये लक्षण नहीं है, ठीक है? ये आपका लॉस ऑफ वेट हाँ, ये है। क्रोनिक डायरिया हाँ, ये है। आपका प्रोलॉन्ग्ड फीवर यानी दीर्घकालीन ज्वर, तो ये 3 जो हैं वो एड्स के जांच के लक्षण है। क्या होता है कि इन चीजों के पैरामीटर्स के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि उसके बाद यदि ये लक्षण दिख रहे हैं तो प्रॉपर तरीका से टेस्ट और ये सारी चीजें उसमें की जाती है। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट कफ, देखो परसिस्टेंट कफ जो है नॉर्मल, आप इसको ऐसे भी समझो कि खांसी वगैरह नॉर्मली जब हो जाता है तो बहुत बार है कि कंटिन्यू रहता है, तो वो एड्स का क्लिनिकल ये में नहीं होता है। ये 3 यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका नहीं है, तो ये ए हो जाएगा। सेकंड है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर नदर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ ठीक है, देखो ITCZ जो है वो आपका नॉर्मली जो क्या होता है, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के पास आसपास का एरिया होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये इसमें जो है इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं, और ये जो है मौसम के अनुसार ये चेंज होता है। ठीक है, तो समर में आपका जो है ये आपका नदर्न साइड शिफ्ट हो जाता है, और विंटर में आपका सदर्न साइड शिफ्ट होता है। तो नदर्न में आपका जो इंडिया है, पाकिस्तान है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो ये होता है, शिफ्ट होता है। फर्स्ट सही है आपका। सेकेंड जो है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ सही है, देखो क्या होता, जब लो प्रेशर बेल्ट है तो जहां लो प्रेशर है तो एयर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे आएगा, लो प्रेशर है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल नीनो इफेक्ट ऑन इंडियन मॉनसून। देखो अल नीनो जब होता है तो आपका जो इंडियन मॉनसून जो होता है बारिश कम होता है, तो द सरफेस टेम्परेचर गोज अप इन द सदर्न पैसिफिक एंड देयर इज डेफिसिट रेनफॉल इन इंडिया। हाँ, जब अल नीनो होता है तो उसमें बारिश कम होता है। The Walker circulation shift eastward from its normal position and reduces monsoon rainfall in India। तो ये भी आपका सही है, तो ये आपका सी हो जाएगा। देखो इसमें अब क्या है कि वॉकर सर्कुलेशन वगैरह ये चीजें, अब देखो ज्योग्राफी का मैं प्रॉपर चीजें आई एक्सेप्ट कि मैं पूरा तरीके से अच्छे से ज्योग्राफी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और चीजों को सबको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज्योग्राफी का कुछ जो क्वेश्चन रहता है वो एग्जैक्ट मैंने उस डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट आपका है, वेयर इज आघिल पास। तो आघिल पास जो आपका है ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो जो पाकिस्तान के पार्ट में है, यानी काराकोरम, काराकोरम जो पाक पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 4805 के आसपास मीटर जो है मीन सी लेवल से है, और ये ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस यानी जम्मू एंड कश्मीर जो ऑब्वियसली है, इंडिया जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल वो मानता है। अब इधर देखो बाइफर्केशन हो गया है, लेकिन इधर वाला जो पार्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम वाला पार्ट आपका इधर है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय में ये आता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में जो यूज होता है वो आपका मेन जो मटेरियल यूज होता है तो क्या होता है, चूना पत्थर, ये लाइमस्टोन, क्ले। क्ले माने एक तरह से ये वाला मृतिका, यानी कि आप उसको कह सकते हो कि जो मिट्टी वगैरह का जो पार्ट होता है, ठीक है, एंड जिप्सम, तो ये आपका यूज होता है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ either house of the parliament and to be a member of any parliamentary committee but is not entitled to vote।
तो यानी इसमें से कौन ऐसा है जो दोनों संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है? पार्ट इन द प्रोसीडिंग का मतलब है कि वहां जाएंगे, वो वहां बैठेंगे, वहां वो बोल भी सकते हैं, सारी चीजें वो कर सकते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो देखो, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के पास ये राइट नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये भी, इनका भी ये काम नहीं है, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अभी के वेणुगोपाल जो है अभी इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट है, लैपलैंड इज अ कल्चरल रीजन लार्जली विदिन द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ ऑफ द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हु इनहेबिटेड दिस लैपलैंड। तो ये देखो क्या है, ये नोमैडिक पीपल हैं, नोमैडिक पीपल हैं, यानी जैसे हम लोग ट्राइबल पीपल कहते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में इन्हें ट्राइबल पीपल, तो इसी ही ये नोमैडिक पीपल हैं। तो ये इसमें जो होते हैं, ठीक है, तो ये आपके हैं शामी पीपल रहते हैं, तो ये इसका ए हो जाएगा। ये जो आपका लैपलैंड है, ये फिनलैंड जो आपका है, फिनलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है, इसमें एक तरह से स्वीडन, नॉर्वे, ये रसिया, बाल्टिक सी, ये आसपास में क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इन्हें शामी पीपल कहते हैं। अब देखो आपका काम क्या होता है, इन सारे लोगों के बारे में तो एक एक पॉइंट्स आपको लिख दोगे। नेक्स्ट आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में बी सीन एज गिविंग इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये देखो रिसेंटली आपका कुछ दिन पहले तक ये चर्चा में लास्ट ईयर ये रहा है, तो अभी लास्ट ईयर में रहा है, तो अभी भी ये इस चीज का इंपॉर्टेंस है। तो क्या है कि करा है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो अनुसूचित आपका जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके जो अगेंस्ट अत्याचार निवारण अधिनियम है, तो उसमें से किसका सीन एज गिविंग इफेक्ट टू किन फंडामेंटल राइट्स को ये प्रभावित करता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो इन लोगों को शोषण किया जा रहा है, तो उस शोषण से बचाने के लिए, यानी कि इक्वालिटी इनको लाना है, इक्वालिटी लॉ के बिफोर में लाना है, तो उनको ये शोषण किया जा रहा, उनको शोषण किया जाता है, तो उनको बराबरी में लाने के लिए ये कानून ला जा रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट जब सही हो गया तो आप दो एलिमिनेट कर दिए, बी और सी एलिमिनेट हो गया। अब यदि देखा जाए तो हमारा मेन दारोमदार जो है वो 4 पे है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सही है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से उसका कोई उस ढंग से संबंध नहीं है, तो 4 नहीं होगा। तो आप ये एलिमिनेट कर दिए, तो आपका ए हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वेव्स बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। तो जब चमगादड़ होती है, तो वो जो होता है रात में, रात्रि के टाइम में, नाइट टाइम में वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल उसको कहते हैं, नॉक्टर्नल। तो वो आपके रात्रि के टाइम में वो एक्टिव रहते हैं, तो वो यूज जो करते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का मतलब जो इनका फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपका नॉर्मल आपका साउंड वेव है, तो उनसे बहुत ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी उसमें होगा, ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दो है, एक सेंटर होता है और एक आपका कंस्टिट्यूएंट यूनिट, यानी उसे स्टेट कहते हैं। देखो कुछ को कैंटोन कुछ जगह बोलते हैं, मान के चलो स्विट्जरलैंड में स्टेट्स को कैंटोन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली ये मान के चलो कि सेंटर एक है, केंद्र है, और दूसरे राज्य हैं। तो करा कि कौन सा इसमें फेडरल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नोट का भी आपको ध्यान में रखना। तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये है, ठीक है, एक सेंटर एक स्टेट। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सही है, हमारे यहाँ भी देखो
3 लिस्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ वाटर टाइट उस ढंग से ये नहीं है जैसे कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन हमारे पास है कि कंकरेंट लिस्ट में जो है वो दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉ बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ उस ढंग से वाटर टाइट एकदम सेपरेशन नहीं है। कुछ में जैसे सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट उसमें वाटर टाइट सेपरेशन आपका है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है स्टेट लिस्ट में। अदरवाइज सेंटर हमारे यहाँ मोर पावरफुल, लेकिन जो प्योर फेडरल का स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि कंप्लीटली वो डिफाइन होना चाहिए। तो ये आपका बी भी सही है, यानी ये आंसर नहीं होगा। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत है। सेपरेशन ऑफ पावर है, मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का दिया था। तो इनफैक्ट जैसे इंडिया है, तो इंडिया एक फेडरल स्टेट है, अमेरिका फेडरल स्टेट है, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली वो अलग है। तो यहाँ का रहा नो सेपरेशन, तो सेपरेशन है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो यही हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका A Supreme Court is interested with the responsibility of interpreting these provisions and arbitrating in matters of dispute। हाँ सही है, ये भी आपका सही, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी गलत है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम fundamental right to freedom of religion to all its citizen, which among the following is not true for this right। तो कह रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट ये सिटीजन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो फंडामेंटल आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, और आज के डेट में फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो ये कह रहा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? अब देखो, इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये देता है। इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये भी सही है। द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ, हाँ ये भी सही है। देखो क्या है कि आप एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 ही कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट है कि आप किसी भी हाल में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अदरवाइज जो है वो और बाकी राइट्स जो हैं वो आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स दिस राइट फॉर सिटीजन, यही तो गलत है ना। ये स्टेट कैन मेक लॉ, स्टेट कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है वो इस पर इसको अधिकार को कम कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज को डी इसका गलत, चूंकि सही नहीं कर रहा है तो गलत हमको कर रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स इन मैमलियन सेल्स इज करेक्ट। तो मैमल का मतलब है स्तनधारी जो भी है, जैसे ह्यूमन बीइंग, काउ, गोट्स इट्सेट्रा, ये जो मैमल है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन इन मैमलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका सही इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स इन मैमलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, इसमें आपका ना तो सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन का रहा नोट सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड, नहीं ये भी ये गलत है। ठीक है, तो इस आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिफरेंट कंट्री से पास आपको करता है, तो आप एक लिस्ट बना लेना। लिस्ट क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि आपका जो कर्क रेखा, मकर रेखा, और जो आपका इक्वेटर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, तो ये तीनों का आप लिस्ट बना लेना, ये आपको पूछता है रेगुलर रूप से। और दूसरा, इंडिया जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है, तो इंडिया के जो जो स्टेट्स 8 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं, तो उनका आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें से कह रहा है कि जो कौन है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है, तो इसमें माली हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड्स, आपने एलपीजी का नाम सुना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइज देखो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लॉ को लिबरल बनाना, यानी कि जो
स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है स्टेक, आइदर स्टेक सेल करना या मैनेजमेंट में हिस्सेदारी कुछ भी करना। तो पहला, सेल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। हाँ, एक तो है कि कंप्लीट मान के चलो सेल कर दिया। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इक्विटी। हाँ सही है, मान के चलो कि किसी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 80% थी, लेकिन 80% से कम करके 51% कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी प्राइवेटाइजेशन ही है, तो ये भी है डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये भी, यानी कि ऑल फोर जो हैं वो आपके सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश एज पर बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सब क्या है, फैक्चुअल है, आपको देखना पड़ेगा। तो फ्लाइंग फिश जो है वो आपका रियल फिश है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज इन एटमॉस्फेयर। देखो, एडियाबेटिक का मतलब होता है विदाउट हीट ट्रांसफर। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चीज गर्म होता है, कोई भी मेटल है, मटेरियल है, वो गर्म होता है तो उसमें आप हीट देते हो, जैसे स्टोव पे रखते हो तो हीट होता है। लेकिन जो एडियाबेटिक चेंज होता है वो बिना हीट ट्रांसफर के होता है। तो बिना हीट ट्रांसफर के जो होता है वो किस कारण से होता है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के कारण होता है। तो एयर एक्सपेंड होता है, कंप्रेस होता है, तो उसके घर्षण से जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following is not an exclusive right of the concerned coastal nations over exclusive economic zone। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो आपका किसी भी कंट्री का डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन, अदरवाइज इन नॉर्मल 200 नॉटिकल माइल होता है, 200 नॉटिकल माइल कोस्ट तक होता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन नोट, नोट इसमें ध्यान रखना है आपको कि नोट है कह रहा है, तो कौन सा राइट, तो सर्वे एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ ओशन डिपॉजिट्स। हाँ, इनफैक्ट कर सकते हैं, ये जो उस क्षेत्र में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैराइन वाटर एनर्जी एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिशिंग। हाँ ठीक है, ये मछली मत्स्य पालन कर सकता है या जल ऊर्जा वगैरह का यूज कर सकता है, तो सही है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, हाँ ये भी समुद्री संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन। नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड लेइंग डाउन सबमरीन केबल्स, तो ये आपका जो है एक्सक्लूसिव आपका राइट नहीं है, क्योंकि जो है नेविगेशन ऑफ सी जो है वो कोई भी है आपका, वो अपना अधिकार नहीं है कि आप दूसरे के सी को नहीं जाने दोगे, शिप को जाने दोगे। आप शिप को, या सबमरीन केबल है, सबमरीन केबल जैसे इंटरनेट जो चल रहा है, तो बहुत सारे जो है सबमरीन केबल जो समुद्र में तार बिछाए हुए हैं मोटे मोटे, तो उसके कारण से नेट, इंटरनेट वगैरह का ट्रांसफर होता है। तो ये किसी भी देश का ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following Indian states has the highest percentage of scheduled tribe population in to its total population। तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ये आपका 2011 सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन। अभी देखो वर्तमान में जो है सुरेश तेंदुलकर, तो तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार ये अभी चल रहा है कि पॉवर्टी लाइन, तो एक्सपेंडिचर देखो, एक तो है कि जो कंजम्पशन बेस्ड पे होता है, कंजम्पशन बेस्ड का मतलब है ना कि जैसे देखो एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन, और अदरवाइज जो ये करती है, जो ग्लोबल लेवल पे होता है, तो वो जो लिया जाता है उसमें लिया जाता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है 1.9 डॉलर पीपीपी पे, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, यदि उससे कम एक्सपेंडिचर कर रहा है कोई पर्सन का एवरेज, तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आता है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो 2011 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे अधिक बिहार का है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का, उसके बाद केरल का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, तो ये सी हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। देखो, जो पेड ग्रुप वाले हो तो उनको क्या करूंगा ना मैं, वीक के एंड में देखो हमने बोला ना कि मंडे से फ्राइडे तक आपका होगा, तो हर वीक में मंडे से फ्राइडे तक हो जाएगा, तो आपको सैटरडे वगैरह को जितने पीडीएफ, जैसे मान के चलो नॉर्मली आपको 5 ये होगा, वीक में हम 5 करेंगे,
तो 5 वो 5 आपको वीकेंड में मिल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो को देखो, उस चीज को करो, और जो भी हो एक नोट्स आप अपना बनाते जाओ। आप अपना जो भी बुकलेट है, जो भी नोटबुक रखते हो, उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करते जाओ। ये मेरा मकसद है ना कि आप यदि 1500 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 1504 यानी 6000 आपके पास फैक्ट्स तैयार हो जाने चाहिए, किसी में आप उस चीज को कनेक्शन स्टेब्लिश कर सको। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।